हेलो एवरीवन, हमारा नवा वर्ष शुरू हो चुका है 2025। मैं हूं डॉक्टर सिंधु गुप्ता, होलिस्टिक हीलिंग कोच, न्यूमरोलॉजिस्ट। आज आपके साथ शेयर करूंगी यदि आपका पर्सनल ईयर 2 है, पर्सनल ईयर 2 के लिए आपको क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए 2025 में। इन जनरल ये हमारा जो अगर हम ईयरली प्रोडिक्शन बताते हैं तो ये हमारा पूरा साल सभी के लिए एक नंबर 9 मार्स प्लेनेट से गवर्न कर रहा है। तो मार्स प्लेनेट की रेमेडीज तो आपको करनी ही चाहिए जो एक जनरल है। इसमें हम हनुमान जी की प्रार्थना, हनुमान जी से प्रेयर, हनुमान जी को की भक्ति करें। जितना आप सुंदरकांड का पाठ, राम जी का जाप करेंगे और हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, वो आपको कहते हैं कि बहुत पूरा साल आपका बहुत स्मूथ निकल जाएगा। जितना हम अपनी उस प्लेनेट को खुश करने के लिए पूजा पाठ, ब्लेसिंग्स करते हैं और अब पूरी मेहनत करते हैं। तो जब हम पूरी मेहनत करेंगे तो ये साल हमारा डेफिनेटली अच्छा ही होगा। अब पर्सनल ईयर, क्योंकि पर्सनल ईयर का ज़्यादा इफेक्ट होता है। पर्सनल ईयर पूरे साल की एनर्जी, आपका जो जन्म है, जिस दिन आपने जन्म लिया है, उसके आधार पर पर्सनल ईयर की जो रेमेडीज और पर्सनल ईयर के इफेक्ट्स और ज़्यादा होते हैं। तो आज हम बात करेंगे नंबर 2, जिन भी लोगों का जन्म किसी भी मंथ की 2, 2, 11, 20 एंड 29 को हुआ है। डबल डिजिट को यदि हम सिंगल करते हैं, जैसे 2 और 9 को 29 को ऐड ऑन करते हैं तो ये हमारा आता है 2 पे निकल के। तो ये जिन भी लोगों का जन्म 2, 11, 20 एंड 29 को हुआ है, आप मून प्लेनेट और नंबर 2 से गवर्न होते हैं। और हम सब जानते हैं 2025 में 2 मून ऑलरेडी है। आपका जो डेट ऑफ बर्थ की नंबर है वो भी 2 है। तो जब आपके पास समझ लीजिए 222 मून प्रधान, आपके इतने सारे आपको मून की एनर्जी मिल रही है। और हम सब जानते हैं कि मून हमारे माइंड में बहुत अस्थिरता पैदा करता है और हमारे को बहुत ज़्यादा इमोशनल बनाता है। बहुत इमोशंस के कारण आप भावनाओं में बह के कुछ डिसीजंस गलत भी ले सकते हैं। तो आप सबके लिए ये प्रिकॉशन है कि भावनाओं में ना बहें, प्रैक्टिकल होके अच्छे से बैलेंस होके आप लोग अपना जो भी डिसीजन लें वो लें। बैलेंसिंग की ज़रूरत है इस पूरे वर्ष आपको, और स्पेशली आपके फरवरी मंथ में, क्योंकि फिर आपका एक तो नंबर डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से नंबर 2, जो मंथ चल रहा है वो नंबर 2, और फिर 2025 ईयर। तो मल्टीपल 2 होने के कारण आपके इमोशंस इम्बैलेंस हो सकते हैं। या तो आप बहुत ज़्यादा हाइपर हो सकते हैं, या आप बहुत ज़्यादा डाउन डिप्रेशन में चले जा सकते हैं, और बहुत ज़्यादा नेगेटिव मोड में भी जा सकते हैं। इमोशंस में बह के आप गलत डिसीजंस ले सकते हैं। तो आप सबके लिए एक प्रिकॉशन है कि आप अपना जो भी सोचिए अच्छे से, शांत मन से, हाइपर एकदम से रिएक्ट होके किसी भी चीज़ का डिसीजन ना लें। हाइपर होने से आपके जीवन में रिश्तों में खटास आ सकती है। आपके रिश्ते मधुर बने रहें, उसके अंदर आपको अपने व्यवहार को बहुत शांत रखना है, चुप रहना है, एकदम से रिएक्शंस नहीं देने हैं। यदि आप इस प्रकार से अपना व्यवहार रखेंगे पूरे साल तो ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। क्योंकि जो हमारा मून प्लेनेट है बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है। तो अपनी इंट्यूशंस को सुने, अपने आप को पहचानना सीखे, अपनी इंट्यूशंस की, आपकी इंट्यूशंस क्या कह रही हैं। ऑलवेज फॉलो योर इंट्यूशन। जो आपको इंट्यूशंस बताती हैं वो फॉलो करें, और अपनी इंट्यूशन लेवल को और हाई करने के लिए इस साल आप ओम नमः शिवाय का जाप करें। लगातार शिवलिंग पे दूध और जल चढ़ा सकते हैं। ये आपको शांत रहने में और आपकी इंट्यूटिव पावर्स को इतना एनहांस कर देगा कि आप बहुत बैलेंस हो जाएंगे अपने इमोशंस में। तो ये तो रहे हमारे सुझाव कुछ कि आप स्पेशली न्यू मून और फुल मून पे मेडिटेशन ज़रूर करें, क्योंकि इस टाइम पे एनर्जीज बहुत हाई होती हैं। उनको बैलेंस करने के लिए, अपना फोकस बढ़ाने के लिए, इंट्यूटिवनेस को जानने के लिए, क्योंकि इंट्यूशंस हम सबको बताती हैं लेकिन हम उनको इग्नोर करते हैं। तो आपको ये समझ आना चाहिए कि जो भी आपको इंट्यूटिव गाइडेंस एकदम पहले जो आती है ना इंट्यूशन, दैट इज़ योर राइट इंट्यूशन। फिर यदि हम नहीं ऐसा नहीं हो सकता फिर सोचते हैं तो वो कई बार इंट्यूशंस आपको राइट गाइड नहीं करती है। तो ये पूरा साल यदि आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छा निकलेगा।
क्योंकि आप बहुत मेलजोल से सबके साथ प्रेम से रहने वाले इंसान हैं और सबको सही सलाह देने वाले हैं। तो क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप भावनाओं में बह के दूसरों को तो सलाह दे रहे हैं, अगला पर्सन आपको गलत समझ सकता है। प्लस ये साल जो है इसमें आपको ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस बढ़ सकता है यदि आपने जो भी आपको बताया जा रहा है ये आपके अंदर सिम्टम्स आ रहे हैं। तो ये आपको एक इन जनरल ईयर ओके है। यदि आप डिसीजन सही लेते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने वाला है। ये एक न्यू हो सकता है आपके लाइफ में नए बदलाव का भी है समय। नए बदलाव यदि आपको अपने कैरियर में, अपने ग्रोथ में कुछ चेंज करने का आपको ऑफर मिल रहा है तो उस ऑफर को आपने बहुत अच्छे से समझना है। कहीं ऐसा ना हो कि वो ऑफर लेने के बाद आपको मुश्किलों का सामना करना पड़े। मुश्किल यही हो सकती है कि हो सकता है आपके वहां पे जाके सीनियर्स के साथ ना बने, इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। तो आप डिसीजन बहुत सोच समझ के अपने किसी वेल विशर से कंसल्ट करके डिसीजन ले, जो भी लेते हैं। और डिसीजन लेने के बाद आपने जो आपको बताया गया है कि आपको एकदम से रिएक्ट नहीं करना है, आपको सोच समझ के जो भी बोलना है सोच समझ के करना है और बहुत अपने जीवन में स्थिरता लाने की कोशिश करनी है। जैसे एकदम से भावनाओं में नहीं बहना है कि किसी ने गुस्सा किया, आपने इमीडिएटली उस गुस्से का जवाब भी गुस्से से देके या अपनी रिलेशनशिप तोड़ के दिया। तो ये चीज़ें आपको बहुत ध्यान रखनी है। इस प्रकार से यदि आप रिएक्ट करेंगे तो जबरदस्ती के झगड़ों वाला साल रहेगा, क्योंकि 9 प्लैनेट जो 9 नंबर मास का प्लैनेट है वो इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस इस ईयर में इरप्ट कर सकता है हर नंबर के उसमें। तो क्योंकि नंबर 9 की एनर्जी भी बहुत हाई है। 2 and 9 ऑलरेडी एक ऐसे कॉम्बो हैं जो आपस में टकराव लाते हैं। एक फेमिनिन एनर्जी है और एक मेल एनर्जी है। तो ये आपने ध्यान रखना है। आपको फ़ायदा हो सकता है, रियल स्टेट में फ़ायदा हो सकता है, आप रियल स्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और कोई भी डिसीजन बहुत हरी में नहीं लेना है। आपको जो बताया गया है कि मेन जो आपको फ़ायदा करने वाला है ओम नमः शिवाय का जाप और न्यू मून एंड फुल मून पे मेडिटेशन। बाकी और कुछ जानकारी यदि आप चाहते हैं तो पर्सनल पे आप पूछ सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर और भी चीज़ें देखी जाती है। ये एक जनरल प्रेडिक्शन नंबर 2 वालों के लिए एंड स्पेशली फरवरी मंथ में, क्योंकि 222 की बहुत एक्सेस है इसमें। तो आपने अपने ऊपर बैलेंस लगाना है, बिल्कुल शांत रखना है अपने आप को। इसलिए ये मैंने फरवरी से पहले ही वीडियो बनाई है, ताकि फरवरी मंथ में आप में यदि कुछ इरप्शन ऐसा हो रहा है कि आपके अंदर बहुत एक्साइटमेंट और इमोशनली कुछ ऐसे डिसीजंस लेने का समय है जो भावनाओं में बह के लिया जा सकता है, आप गलत डिसीजन ले सकते हैं। तो आपने उसका ध्यान रखना है और आप इस समय पे यूज़ कर सकते हैं। आपको हेल्प मिलेगी यदि आप मूनस्टोन का बैंड, क्रिस्टल बैंड, पेंडेंट या अपने पास इसका कोई भी आप क्लस्टर रख सकते हैं। मूनस्टोन का, एक्वामेरीन का, ग्रीन जेड पहन सकते हैं आप, मदर ऑफ पर्ल पहन सकते हैं और एमेथिस्ट। ये क्रिस्टल्स आपको बहुत फ़ायदा करेंगे आपकी एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए। और एक सेलेनाइट क्रिस्टल है जो हमारे को प्यूरिफाई करता है, शुद्ध करता है, हमारी इंट्यूटिव गाइडेंस को भी बढ़ाता है। तो इसको भी आप ले सकते हैं। तो जितने भी मैंने क्रिस्टल आपको बताए, इन क्रिस्टल्स को आप सिर्फ पिक देखें कि आप कौन से क्रिस्टल को अट्रैक्ट करते हैं, मेरे लिए कौन सा क्रिस्टल फेवरेबल है, वो आप क्रिस्टल लें और फिर इस जानकारी से फ़ायदा उठाएं। और इसके बाद हमारे साथ अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें कि आपको ये जानकारी कैसी लगी और आप क्या अभी जैसे, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि इसके इफ़ेक्ट्स हमारे नवंबर दिसंबर से ही शुरू हो जाते हैं। तो जिन भी लोगों का नंबर 2 पर्सनल ईयर आने वाला है, हो सकता है नवंबर दिसंबर से ऐसा सिनेरियो आपकी लाइफ में आ रहा हो, तो जस्ट चेक कि क्या ये जानकारी जो हम आपको बता रहे हैं इज इट करेक्ट। इसी के साथ मिलेंगे हम अन्य पर्सनल ईयर के बारे में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।